Thank you, Jesus. Thank you, Lord. आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे,
जब चेलों को खेते खेते थके हुए देखा तो वो लहरों पर चलकर उसके पास गया और उस नाव में जैसे ही पहुंचा वो नाव किनारे पे पहुंच गई। आज हो सकता है हम भी अपने लहरों के साथ संघर्ष कर रहे हो, परिस्थितियों के साथ, बीमारियों के साथ संघर्ष कर रहे हो, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें संघर्षों में अकेले छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। वो उसी समस्याओं के ऊपर चलकर आप तक आएगा, उसी संघर्षों के चलते वो आप तक आएगा और आप जब उसको अपनी नाव में बिठा लेंगे तो आज हर एक संघर्ष थम जाएगा, हर एक बीमारी चंगाई हो जाती है, आज हर एक कमी घटी पूरी होती है उसकी महिमा के धन से। जब इस्राएली चारों ओर से इजिप्ट की सेना से घिर गए थे, परमेश्वर ने मूसा से कहा अपनी रोड को उठा और लाल समंदर पर मारकर उसे दो भाग कर। आज परमेश्वर शायद हम भी ऐसे रास्तों पे खड़े हो जहां पे आगे कोई भविष्य ना दिख रहा हो, कोई आज समाधान ना दिख रहा हो। आज परमेश्वर से कहे परमेश्वर तेरी आराधना के द्वारा प्रभु मैं रास्तों को खुलते हुए देखना चाहता हूँ। परमेश्वर तेरी आराधना के द्वारा प्रभु आज मैं शैतान को हारते हुए देखना चाहता हूँ। परमेश्वर तेरी आराधना के द्वारा प्रभु आज मैं अपनी समस्याओं का समाधान देखते हुए होना चाहता हूँ। तेरी आराधना के द्वारा प्रभु आज मेरे सामने जो यरीहो की दीवार है वो गिरने वाली बन सके। तेरी आराधना के द्वारा प्रभु आज मेरी जय होने वाली बन सके। आइए परमेश्वर के सामने आकर कहे आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, पूरे मन से आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। हम आराधना के द्वारा जय पाएंगे। आराधना
अनुभव से आपको और बेहतर जानने में सहायता कीजिए परमेश्वर। छूइए परमेश्वर, और जैसे आपने लहू बहने वाली स्त्री को, उसने आपको छुआ था, आपने अंधे की आंखों को छुआ था, आपने प्रभु हर एक को छूकर चंगाई दी। आज प्रभु हमें आपको छूने में और आप हमें छूइए परमेश्वर, ताकि हम जहां हैं आज बल और शक्ति से भरकर जयवंत से भी बढ़कर होने वाले बन सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, विश्वास के साथ आपकी स्तुति आराधना के लिए सहायता मांगते हुए ये सारी प्रार्थना विश्वास से यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। वो हमारा राजा है, यीशु हमारा राजा है। आमीन। और राजा हर प्रजा के लिए सब कुछ प्रदान करता है। हमें याद रखना, राजाओं के राजा की करनी है, प्रभुओं के प्रभु की करनी है। तो आइए हम अपने हाथों को उठा के, तालियों को बजाकर, नाच के, गा के परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने वाले बन सके। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु
छुटकारे के लिए प्रभु आज धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज धन्यवाद करते हैं। आप जो सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आज प्रभु आप हमारे साथ हैं और हमारी जय पक्की है परमेश्वर। हर समस्याओं पे, हर संघर्षों पे, हर बीमारी पे परमेश्वर, हर कमी घटी पे प्रभु आज हमारी जय पक्की है प्रभु, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आप आइए प्रभु और हमें आज छूकर आज और बल और शक्ति से भरिए, अपने सामर्थ्य से भरिए परमेश्वर, और मैं यीशु के चरित्र में, यीशु के स्वरूप में, यीशु के समानता में आज प्रभु बनने में सहायता कीजिए। धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
आत्मा का अभी तक अभिषेक नहीं पाया प्रभु, आप उस जीवन को आत्मा से भरिए यीशु के नाम से। हर एक बंधनों को तोड़िए प्रभु, हर एक शापों को तोड़िए परमेश्वर। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो आत्मा का अभिषेक हम पर होने लिए परमेश्वर। आज धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने कहा कि प्रभु आप पवित्र आत्मा से हमें बपतिस्मा देंगे परमेश्वर। आज धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले, आप हमारे सोचने समझने और मानने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर। आपने कहा जब तुम बूढ़े होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो मेरा स्वर्गीय पिता मांगने पर पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। आज प्रभु हर वो जीवन जो यहाँ बिना पवित्र आत्मा के खड़ा है परमेश्वर, आज मौजूद है, आज उसे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरने में सहायता कीजिए। धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं, आप अभिषेक करने वाले, आग से बपतिस्मा देने वाले परमेश्वर। धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। इस समय हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और अपने मनों को प्रार्थना के द्वारा तैयार करेंगे। जीसस। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह का से विक्ट्री फैमिली सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं, जो इस समय या आने वाले समय पे इस वीडियो को देखेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़े, आइए प्रार्थना के लिए अपने सरों को परमेश्वर के आगे झुकाएंगे और सहायता मांगेंगे कि परमेश्वर हमारी मदद करे कि आज हम तीसरी भूमि बनकर यानी कि चौथी भूमि बनकर जो उपजाऊ थी, वचन को लेकर फल देने वाली भूमि थी, वैसा मिट्टी वैसी तैयारी परमेश्वर की आत्मा हमारी करने वाला बने, ताकि हम 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने वाले बन पाए। हमारे सच्चे जीवन पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। पापी होते हुए भी आपने हम पे दया की, हमें अनुग्रह देकर संभाला पिता, क्षमा किया पिता परमेश्वर, अपने स्वरूप को समानता में आने के लिए बुलाहट दी प्रभु, इसके लिए आपका आभार प्रकट करते हैं पिता। आज मैं अपने लिए और कलीसिया के लिए प्रार्थना मांगती हूँ प्रभु जी। आए पवित्र आत्मा हम सभी पे अपना नियंत्रण दीजिए प्रभु, जैसा आपने कहा कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए दिया गया है। आज आए प्रभु, आज के वचन के द्वारा जो आप हमें समझाना चाहते हैं, जिन क्षेत्रों में आप हमें सुधारना चाहते हैं, जिन बातों को आप चाहते हैं हम आपके वचन से सीखे प्रभु, आज पवित्र आत्मा का वो कार्य प्रभु हम सभी के दिलों में होने वाला बने। ये वचन जो पहले से ही आशीषित है, आज हमारे जीवनों में भी आशीष को लाने वाले बने, हमारे मनों को बदलने वाले बने प्रभु, ताकि हम स्वर्ग के राज्य की भरपूरी का अनुभव लेने वाले बने पिता। मैं अपने आप को और कलीसिया को आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपते हुए इन वचनों पर आशीष की घोषणा करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिस तरीके से आप जानते हैं पिछले सप्ताह से यानी जो जुलाई में हमने सीखा पहाड़ी उपदेश, जो प्रभु यीशु मसीह ने आशीष का मार्ग दिखाया, उसमें हम जो बात को देख रहे हैं, धन्य है जो दयालु हो है, यीशु ने कहा, क्योंकि उनको दया मिलेगी। धन्य है जो दयावंत है, उन पर दया की जाएगी। पास्टर के द्वारा आपने बहुत हद तक उन बातों को सीखा, जो कि किस तरीके से हम दया के बारे में सीख चुके हैं सारी बातों को। आज हम दया को कैसे अपने अंदर ला सकते हैं, ये बातों को सीखने जा रहे हैं। हम सभी को पता है दया करनी चाहिए, दया होनी चाहिए हमारे मनों में, लेकिन कैसे मैं अपने अंदर इस दया को विकसित कर सकता हूँ या अपने अंदर ला सकता हूँ, आज और आने वाले सप्ताह में हम उन बातों को समझेंगे।
तो आज हमारा उद्देश्य है कि कैसे मैं दयालु बन सकता हूँ। अधिकतर लोग क्षमाशील या मैं ज़्यादा क्षमा देने वाला बन सकता हूँ। कैसे अपने जीवन में इस फल को, जो दया का फल है, जो आत्मा के फलों में एक है, इस फल को अपने जीवन के अंदर ला सकता हूँ। क्योंकि कई बार हमें नहीं लगता कि हम लोगों को माफ करने में सक्षम हैं। हालांकि हमें लगता है कि हम संघर्ष करते हैं लोगों को माफ करने में, क्योंकि लोगों ने कई बार हमारे साथ गलत किया होता है। तो हमारी जो क्षमाशीलता है या क्षमा करने की शक्ति है वो कई बार खत्म हो जाती है। लेकिन दया और क्षमा के बीच में एक बहुत गहरा संबंध है जिसे समझना मेरे और आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो एक रिलेशनशिप है जो दया और क्षमा के बीच में आता है, जिस रिश्ते को आज हम समझेंगे। सभी प्रकार की दया क्षमा नहीं होती है। आप किसी को दया कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि आपने उसे क्षमा भी किया हो। जब मैं प्रभु यीशु मसीह में नहीं थी और आज भी एक चीज जो मैंने अपने अंदर देखी है वो ये है कि अगर मेरे साथ किसी ने बुरा किया है, जब मैं विश्वास में नहीं थी तब भी और आज भी मैं इस स्वभाव को अपने अंदर पाती हूँ। अगर मैं सामने वाले के जीवन में कोई समस्या देखती हूँ जिसने मेरे साथ गलत किया है, तो मैं उसने मेरे साथ क्या किया उसको भूल कर उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाती हूँ। और ये मैंने प्रभु में आकर भी सीखा, और प्रभु से पहले भी मेरा मन इसी तरीके का था, क्योंकि उस समय मुझे ये याद नहीं रहता कि उसने मेरे खिलाफ क्या किया। तो लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि मैंने उसे क्षमा कर दिया है। कई बार हम सोचते हैं दया कर दी तो इसका मतलब हमने क्षमा कर दिया। दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं, हमें इसे समझना है। दया क्षमा से कहीं अधिक गहरा है, दया क्षमा से भी आगे जाती है। फिर से समझ लीजिए, दया क्षमा से कहीं अधिक है, कहीं बड़ी है, कहीं विस्तृत है, और क्षमा दया से भी आगे जाती है। ये बात आज हमें समझनी है। लेकिन सभी प्रकार की दया क्षमा नहीं होती। जिस तरीके से हमने उदाहरण देखा था, नेक या भले सामरी का उदाहरण देखा था, जब उसने देखा एक व्यक्ति मारा कूटा पड़ा है तो उसने उसकी दया करके, उसमें दया करके उसकी सहायता की। जब आप और मैं लोगों के ऊपर किसको समस्या में देखते हैं और उनकी मदद करते हैं, कई बार उन लोगों ने हमारे साथ कुछ खिलाफ नहीं किया होता। यहाँ पे अच्छे सामने ने जो मदद करी, जो मारा कूटा पड़ा था, उसने उस व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसे उसमें दया करने के लिए उसको क्षमा करने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे है कि नेक सामरी उस आदमी को माफ करने की कोई जरूरत नहीं थी। जो सड़क पर घायल पड़ा था, घायल आदमी ने नेक सामरी के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं किया था, फिर भी नेक सामरी ने उस पर दया दिखाई। ठीक है, तो उस उदाहरण में हम देखते हैं क्षमा की कोई कारण नहीं था। उसने उसकी अवस्था देखी, उसकी अवस्था देखकर, उसको मारा कूटा देखकर, उसे समस्या में बराबर देखकर उस पर दया करी। कई बार आप और मैं भी समस्या में पड़े हुए लोगों को देखकर उन पर दया करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने आपको चोट पहुंचाई है, आपका नुकसान किया है, आपके साथ कुछ गलत किया है, दयालु होने का सीधा सा मतलब है कि आप उस पर दया करेंगे, आप उसके प्रति कोमल हृदय रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि आप उन्हें नुकसान ना पहुंचाए, बल्कि आप उनके लिए अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो दया का मतलब क्या है? अगर एक व्यक्ति ने मेरा नुकसान भी किया है या मेरे साथ कुछ गलत भी किया है, मैं फिर भी उसके साथ भला करूंगा, मैं उसकी हमेशा भलाई चाहूंगा और जो मुझसे बन पड़ेगा मैं उसकी मदद करने की कोशिश करूंगा। ये होती है दया। रोमियो 12:21 में लिखा है, बुराई का बदला बुराई से ना लो, बल्कि अच्छाई से बुराई पर विजय पाने की कोशिश करो। परमेश्वर का वचन रोमियो 12:21 में कहता है, ध्यान से सुनिए, हम विश्वासियों को परमेश्वर का वचन पौलुस के द्वारा कहता है, बुराई का बदला बुराई से ले लो, है ना लो। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो आप उसके साथ बदले में गलत ना करें, तब आप सही है। उसने गाली दे दी, आपने भी गाली दे दी, उसने कुछ कर दिया, आपने भी कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप और वो एक ही जगह पे खड़े हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है, बुराई का बदला बुराई से ना ले, बल्कि अच्छाई से बुराई पर विजय पाने की कोशिश करें। उसकी बुराई पर नहीं, अपना बुरा करने वाले मन पर विजय पाने की कोशिश करें। क्योंकि जब हम भलाई करते हैं बुराई के बदले में, तो हम अपने बुरा करने वाले स्वभाव पर विजय प्राप्त करते हैं।
क्योंकि हमारे अंदर जो है वो बुराई के बदले में बुराई करने वाला ही स्वभाव है। हमारे अंदर भला करने वाला स्वभाव नहीं है। इससे भलाई करके आप उस पर विजय नहीं प्राप्त करते, भलाई करके आप अपने मन पे, अपना मन जो बुराई से भरा है उस पर विजय पाने की कोशिश करते हैं। इसलिए पौलुस के द्वारा ये बात लिखी गई है कि अच्छाई से बुराई पर विजय पाने की कोशिश करें, अपने बुराई से भरे हुए मन पे जय प्राप्त करने की कोशिश करें। आप दया के मार्ग पर चलेंगे, आप उस स्थान पर पहुंचेंगे जहां आप क्षमा कर सकते हैं। एक व्यक्ति दया के मार्ग पे चलकर ही क्षमा की जगह पे आ सकता है। क्षमा करके दया की जगह पे आए ये कभी नहीं होगा, लेकिन दया करके क्षमा की जगह पे आ जाएगा ये पक्का है। हम सोचते हैं जब माफ करेंगे शायद तभी हम दया कर पाएंगे, नहीं। आप दया करना शुरू करेंगे, अपने आप क्षमा देना शुरू कर देंगे, क्योंकि दया आपको क्षमा तक ले जाएगी, लेकिन क्षमा आपको दया तक कभी भी ले जाने वाली नहीं बन पाएगी। आगे की ओर हम देखते हैं, क्षमा करना मसीह जीवन का एक फल है जो क्षमा करवाता है। अगर मैं यीशु मसीह में हूँ और यीशु मसीह को अपनाया है, यीशु के पीछे चल रहा हूँ, तो ये स्वभाव मुझ में होना ही चाहिए। अगर क्षमा करना मेरे स्वभाव में नहीं है तो मैं समझती हूँ कि हम मसीह में नहीं चल रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद क्षमा किया है। दुख उठाकर, तकलीफ सहकर, क्रूस पे कोड़े खाकर, कीड़े ठुकवाकर, खुद को मारकर दूसरों को माफ करना क्या आसान नहीं होता, ना आपके लिए ना मेरे लिए। लेकिन अगर मैं यीशु मसीह में हूँ, इस श्रृंखला में जो पहाड़ी उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या है कि खुद को मैं देख पाऊं। क्या मेरे अंदर ये गुण है जो एक मसीह में होने चाहिए। ये पहाड़ी उद्देश्य ये नहीं है कि मैं कैसे मसीह बन पाऊंगा। ये पहाड़ी उद्देश्य इस बात को दिखाता है कि क्या एक मसीह के अंदर जो ये स्वभाव होना चाहिए, ये आदतें होनी चाहिए, ये विचारधारा होनी चाहिए, क्या वो मेरे अंदर है कि नहीं है। तो क्षमा मसीह लोग जो पहचाने जाते हैं वो अपनी क्षमा से पहचाने जाते हैं। अगर मसीहों में क्षमा ही नहीं है तो वो मसीह के हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मसीह ने माफ करना सिखाया। उसने क्या सिखाया? क्षमा करना सिखाया। अपने विरोधियों के लिए क्षमा करना सिखाया। आगे हम सीखेंगे, कई चीजें हमें सीखनी है, तो ये बहुत जरूरी है। इसलिए जब यीशु मसीह ने प्रार्थना भी सिखाई, जब हम यीशु की प्रार्थना देखते हैं तो उसने ये नहीं कहा प्रभु जैसे आपने क्षमा किया वैसे हम क्षमा करते हैं। क्या प्रार्थना सिखाई? जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। इसका मतलब इससे पहले कि परमेश्वर मेरे गुनाह क्षमा करे, मुझे दूसरों के गुनाहों को क्षमा करने की आवश्यकता है। हम बिना माफ किए और ये उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर हमारे गुनाह माफ करेगा। हम सीखेंगे कैसे परमेश्वर हमें माफ करता है। यीशु मसीह ने क्या सिखाया? जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, जिन्होंने मेरे विरोध में पाप किए हैं, वैसे ही तू मेरे गुनाहों को क्षमा कर। यानी कि मैंने अगर क्षमा नहीं किया तो परमेश्वर क्षमा करेगा? बोले कभी से? तो क्या मेरा रिश्ता यीशु के साथ सही है आज? क्योंकि अगर मैंने क्षमा नहीं किया तो बाइबल के अनुसार परमेश्वर भी हमारे गुनाहों को क्षमा ना करेगा। तो क्षमा होना यानी क्षमाशील होने या क्षमा का स्वभाव होना मसीह के पीछे चलने का फल है। अगर मुझ में ये फल नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फल लाता है। अगर मैं मसीह में हूँ, अपने आप को मसीह में होने का दावा करता हूँ, अपने मसीह होने का अगवा होने का दावा करता हूँ, अपने आप को मजबूत मसीह होने का दावा करता हूँ, अपने आप को सही मसीह होने का दावा करता हूँ, लेकिन मेरे अंदर क्षमा का स्वभाव ही नहीं है, तो मैं नहीं समझती कि वो व्यक्ति मसीह से जुड़ा भी है। क्योंकि मसीह लोगों के अंदर क्षमा बहती है और बहनी चाहिए। ये फल है जो मसीह में जुड़े होने का एक कार्य करता है।
क्योंकि हो नहीं सकता कि आप मसीह में हो और मसीह आपको क्षमा करने का वरदान फल ना दे। हर एक व्यक्ति लेकिन आज हम समझेंगे कि परमेश्वर कब क्षमा करता है। मैं और आज इस बात को समझने जा रहे हैं कि कब परमेश्वर मेरे और आपके गुनाहों को क्षमा करता है। कौन सी वो स्टेज है जहां पे परमेश्वर विश्वासी को या अविश्वासी को, जो परमेश्वर में नहीं है परमेश्वर में आता है, उसको क्षमा करता है। तो इस बात को समझने के लिए परमेश्वर तब क्षमा करता है जहां कोई गलती हुई हो, जब कोई गलत काम किया गया हो, जब पश्चाताप शुरू होता है क्योंकि प्रायश्चित किया जा चुका है। परमेश्वर तब क्षमा करता है जब कुछ गलत हुआ हो। अगर मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ तो इसका मतलब है मुझे इस बात का एहसास है कि मैंने कुछ गलत किया। अगर मैंने कुछ गलत ही नहीं किया तो मैं सॉरी क्यों बोलूंगी? मुझे इस बात का दोष का आभास है, इस बात गलती का अपनी एहसास है, तब मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। और सॉरी के पीछे जो यहाँ पे है, जब मैं उसका एहसास करती हूँ कि मैंने जो किया है वो गलत है और मैं अपने मन में उसके लिए क्या करती हूँ, पछताती हूँ, अफसोस करती हूँ, शर्मिंदा होती हूँ, पश्चाताप करती हूँ कि ये मैंने क्या कर दिया। जब विश्वासी या अविश्वासी अपने मन को पहले तो ये मानता है कि उसने कुछ गलत किया है, उससे कोई गलती हुई है, और फिर वो उस गलती के लिए अपने मन में क्या करता है, पछताता है, तब परमेश्वर क्षमा करना शुरू करता है। अगर आप और मैं कहें क्या परमेश्वर ने मुझे क्षमा कर दिया, तो मैं आपसे ये कहूंगी कि क्या आपको और मुझे एहसास है कि हमने क्या गलत किया है अपने जीवन में? क्या हम सिर्फ एहसास होना काफी नहीं है कि मैं यहाँ गलत हूँ, मैं वहां गलत हूँ, मुझे पता है मेरे जीवन में ये सही नहीं है, मेरे जीवन में वो सही नहीं है, इस पे क्षमा शुरू नहीं होती। क्षमा शुरू होती है जब मैं उसको मानकर पछतावे का मन लेकर आता हूँ। तो यहाँ पे एक उदाहरण है, शाऊल का उदाहरण है जो प्रेरितों के कार्य में है, जो पौलुस बना बाद में। वो क्या कर रहा था, कलीसिया को सता रहा था, विश्वासियों को जेल में डाल रहा था, विश्वासियों को मरवा रहा था, ये सारा कुछ उसके जीवन में चल रहा था। और फिर एक समय आया जब परमेश्वर, जो पुनर्जीवित परमेश्वर था, मरों में से जी उठा परमेश्वर था, वो उसके पास आया और उससे कहा, शाऊल शाऊल तुम मुझे क्यों सताते हो? जो भी पाप किया वह ईश्वर के विरुद्ध एक व्यक्तिगत अपराध था। शाऊल जो था वो लोगों के खिलाफ पाप कर रहा था, लोगों को मरवा रहा था जो परमेश्वर के थे, लोगों को जेल में डाल रहा था जो परमेश्वर को मानना चाहते थे, परमेश्वर के पीछे चलना चाहते थे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला, तुम मुझे क्यों सता रहा है? क्या आपको लगता है शाऊल को पहले कभी किसी ने नहीं बोला होगा कि वो गलत कर रहा है? कोई विश्वासी ने नहीं बोला होगा कि तू जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। कितने मानते हैं? किसी ने तो बोला होगा कि हम सच्चे परमेश्वर को मान रहे हैं, बल्कि पापों से मन फेर रहे हैं, बल्कि सही मार्गों को अपना रहे हैं, तू गलत कर रहा है। लेकिन शाऊल ने माना। आज मुझे आप भी बताते हैं, मैं आपको भी शायद बता सकती हूँ कि आप कहाँ गलत है, मैं कहाँ गलत हूँ। क्या हम मानते हैं? कोई किसी के बोलने से नहीं मानता कि वो गलत है। मैं जिंदगी भर कहती रहूं आप यहाँ गलत है, आप नहीं मानेंगे, जिंदगी भर आप कहते रहे मैं यहाँ गलत हूँ, मैं नहीं मानूंगी, जब तक परमेश्वर खुद आपको पाप न्याय धार्मिकता के विषय में निरंतर ना करे। कोई मनुष्य किसी को गलत बातों से नहीं हटा सकता, सिर्फ और सिर्फ जीवित परमेश्वर की आत्मा ही है। जब यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तो उस संसार को पाप के विषय में, न्याय के विषय में, धार्मिकता के विषय में निरुत्तर करेंगे। आप अपने बच्चों को जिंदगी भर बोलते रहे बेटा यहाँ तो गलत है, यहाँ तो गलत है, वो नहीं मानेगा जब तक परमेश्वर की आत्मा उसको एहसास नहीं दिलाएगी कि वो यहाँ गलत है। मैं पास्टर होने के नाते जिंदगी भर आपको कह सकती हूँ, आप मेंबर होने के नाते जिंदगी भर मुझसे कह सकते हैं, यहाँ पे शाऊल को न जाने कितना ने बोला होगा तू गलत कर रहा है, लेकिन शाऊल ने नहीं माना जब तक परमेश्वर खुद आकर उससे बात नहीं कर रहा था। तो आपसे निवेदन है कि परमेश्वर की आत्मा को लोगों के जीवन में काम करने के लिए निवेदन करें।
कि परमेश्वर तू जो आत्मा है, तू कहता है कि तेरी आत्मा एहसास दिलाएगी। आज इस व्यक्ति को इसकी गलतियों का एहसास दिला। मेरी बेटी को, मेरे बेटे को, मेरे बहू को, मेरे देवर को, मेरी नंद को, कलीसिया को, पास्टर, जिसके विषय में भी आप सोचते हैं कि ये व्यक्ति यहाँ पे गलत है, क्योंकि आपके कहने से वो व्यक्ति टेम्परेरी सुधर सकता है, लेकिन जब तक उसको एहसास परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नहीं होगा, वो व्यक्ति नहीं बदलेगा। और यहाँ पे समझने की जरूरत है, परमेश्वर तब क्षमा करता है जब कोई गलत काम किया जाता है, जब पश्चाताप शुरू होता है। परमेश्वर कब क्षमा करता है? जब कोई व्यक्ति अपनी गलती मानकर उसके लिए पछताता है। सिर्फ गलती मानने से परमेश्वर क्षमा नहीं करता, क्योंकि हम में से हर एक को मालूम है हम कहाँ कहाँ गलत हैं। कोई नहीं कह सकता कि हमें नहीं पता हम कहाँ गलत हैं, लेकिन जब तक पछतावा नहीं होगा, जब तक पवित्र आत्मा उस क्षेत्र में काम करके आपको और मुझे निरुत्तर नहीं करेगी, क्योंकि उसी आत्मा ने आपको बदला है और उसी आत्मा ने मुझे बदला है, और वही आत्मा सिर्फ हमें एहसास दिला सकता है कि मैं और आप कहाँ गलत हैं, किसी के बोलने से नहीं। और क्यों मैं आपसे ये बोल रही हूँ, परमेश्वर कब क्षमा करता है? हम उड़ाऊ पुत्र के केस में देखेंगे। उड़ाऊ पुत्र अपने पिता की संपत्ति लेकर चला गया। उसने सारी संपत्ति उटपटांग बातों में, वेश्याओं में, शराब में, जुए में, जो उसका मन किया सारा का सारा उसने क्या कर दिया? लुटा दिया। जब वो ऐसी अवस्था में आया जब सूअरों का भोजन उसे खाना पड़ रहा था, बाइबल कहती है तब वो किस में आया? अपने आपे में आया, अपनी समझ में लौटा, यानी उसको एहसास हुआ मैंने क्या गलत किया है। वो चिट्ठी भेज कर भी तो माफी मांग सकता था, क्या नहीं मांग सकता था चिट्ठी भेज के माफी? ये मेरी अपना वो बाइबल में नहीं लिखा, मैं सोचती कई लोग चिट्ठियां भेज के माफी मांगते। क्या होता है जब चिट्ठी भेज के माफी मांग लेते? माँ को पिता कर देता, माफी तो मिल जाती ना चिट्ठी से, क्या नहीं सुधरता? उसको मैं लास्ट में क्या बोला मैंने? रिश्ता नहीं सुधरता। चिट्ठियां भेजने से रिश्ते नहीं सुधरते, रिश्ते सुधरते हैं जब आमने सामने बात होती है। जब आप जिसके प्रति आपने गलती की है उसके सामने आकर आप माफी मांगते हैं, बशर्ते कि आप इतने दूर मीलों दूर बैठे हो कि आप उससे मिल नहीं सकते माफी मांगने के लिए। अगर ये बेटा माफी मांग लेता, चिट्ठी भेज भी देता, तो ना तो वो वापस अपने पिता के साथ जुड़ पाता, ना उसके साथ रह पाता, ना उसका रिश्ता जीवन भर सुधरता, और ये पूरा पुत्र जिंदगी भर दोष की भावना से भरा रहता कि मेरे पिता ने मुझे माफ किया भी या नहीं किया। और वो विश्वासी भी जो दूर रहकर माफी मांगते हैं, वो जिंदगी भर इस दोष भावना या इस संघर्ष से भरे रहेंगे कि मुझे माफी मिली भी या मुझे माफी नहीं मिली। तो इसने क्या किया? इसने इनिशिएटिव लिया, मेहनत करी। क्या मेहनत करी? वो जगह छोड़ी और एक बात का दिमाग में रखा कि इतनी ही सोच लेकर आया था कि मेरा पिता, अब मैं बेटे कहलाने के योग्य तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा पिता मुझे अगर नौकर भी रख लेगा, मैं नौकर ही बनकर अपने पिता के सामने रह लूंगा। जब उसने पछतावा किया, वो वापस लौटा। बाइबल नहीं कहती कि उसके पिता ने इंतजार किया, तू आ, पैरों पे गिड़गिड़ा, माफी मांग, रो, ये सारी चीजों का इंतजार किया? नहीं किया। उसने उसके चेहरे पर जब पश्चाताप देख लिया, वो खुद भागा। जब परमेश्वर हमारे मनों में पश्चाताप देख लेता है, वो खुद तोड़कर हमें गले लगाता है, वो हमें अपनाता है, हमारे साथ रिश्ता जोड़ता है, क्योंकि वो हमारे मनों को देखने वाला परमेश्वर है। हम कलीसिया में आकर प्रार्थनाओं में जुड़कर कितने भी क्षमा मांग लें, लेकिन अगर हमारे मनों में पछतावा नहीं है, तब तक परमेश्वर उससे पश्चाताप नहीं मानता। पश्चाताप दिल से होता है और परमेश्वर उस दिल को देखता है कि क्या सचमुच में इस व्यक्ति को अपनी इस गलती का एहसास है। मुंह से सॉरी बोलने से गलतियां नहीं सुधरती, मन को बदलने से। इसलिए यीशु का संदेश ये नहीं था कि मुंह से बोल दो, उसने कहा मन बदलो,
मन को पाप से हटाओ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर की क्षमा जो है जब कोई गलत करता है या गलत होता है और जब पश्चाताप शुरू होता है, जहां से मेरा और आपका पश्चाताप शुरू हुआ वहां से परमेश्वर हमें अपनाना शुरू करता है। पश्चाताप एक प्रोसेस है, ये भी बात हमें समझनी है कि पश्चाताप जो है वो एक प्रक्रिया है, ठीक है, यानी कि एक समय पे हो जाने वाला काम नहीं है, ये धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने वाला है। यहाँ पे लिखा है पश्चाताप एक प्रक्रिया है जिसमें हर विश्वासी शुरू करता है, लेकिन कोई भी विश्वासी जीवन भर इसे पूरा नहीं करता। इसका मतलब क्या है? पश्चाताप की शुरुआत तो होती है, लेकिन ये कहो कि एक बार पश्चाताप करके रुक गया, हो गया सारा पश्चाताप, तो वो सच नहीं है। हर दिन हम पश्चाताप में आगे की तरफ बढ़ते हैं और परमेश्वर भी आशा रखता है कि विश्वासी अपने जीवन में हर पाप का पश्चाताप करके धीरे धीरे परमेश्वर की ओर बढ़ता चला जाए। परमेश्वर का धन्यवाद, जब वह तब क्षमा करता है जब पश्चाताप शुरू होता है, ना कि जब वह पूरा होता है। मैंने जिंदगी भर जितने पाप किए या जितने पाप आगे करूंगी, सबका पश्चाताप अभी तक नहीं किया, लेकिन परमेश्वर वो इंतजार नहीं करता। आपको क्या लगता है? ये उड़ाऊ तुम सारी गलतियां मान लिया तो? आपको क्या लगता है जब उड़ाऊ तुमने आकर क्षमा मांगी, क्या उसने अपनी सारी गलतियों को मान लिया था? नहीं, जिस गलती का उससे एहसास इस समय पर, बाकी गलतियों में वो अभी भी वही था। शाऊल को जब परमेश्वर ने बोला तू मुझे सता रहा है, तू मुझे सता रहा है, तो क्या सारी गलतियों की बात की थी? नहीं, उस समय जो गलती थी, बाकी गलतियां धीरे धीरे एहसास होगा। हर विश्वासी जो परमेश्वर में बढ़ता है, हम एक सिनर प्रेयर करवाते हैं, पापियों की प्रार्थना, जिस प्रार्थना में हम क्या बुलवाते हैं कि मैं पापी हूँ, मैं अपने आप को पाप करने से नहीं हटा सकता, मैंने जन्म से लेकर अब तक जो पाप किए, परमेश्वर आप मेरे पापों को क्षमा करें, मैं यीशु को अपना प्रभु मानकर स्वीकार करता हूँ। इससे हम पूरा कोटा क्लियर करवा देते हैं परमेश्वर से। लेकिन परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है, वो आपको और मुझे हर एक पाप जो आपने कर दिया, जो आप करेंगे, जो आप कर रहे हैं, उन सब का हिसाब रखता है और उन सब के लिए पश्चाताप के स्तर तक आपको और मुझे लेकर आता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप और मैं इस बात को समझें। इसलिए यूहन्ना 8:24 में लिखा है, अगर व्यक्ति पश्चाताप नहीं करता, सवाल अब ये है, आप कहेंगे कि अगर किसी व्यक्ति ने पश्चाताप किया ही नहीं, यानी अपनी गलतियों को माना ही नहीं, उसके बारे में क्या? यूहन्ना 8 अध्याय में यीशु ने अपने बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन लोग मानना नहीं चाहते हैं। तो यीशु ने क्या बोला? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, तुम अपने पापों में मरोगे। जो व्यक्ति पाप की पश्चाताप नहीं करता, यीशु ने बोला तुम अपने पापों में क्या है? मरोगे। क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करो कि मैं वही हूं जो अपने पापों में मरोगे। अगर एक व्यक्ति ये नहीं मानता यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, धरा गया, और मैं पापी हूँ और मुझे पाप से ठहरना है, और वो इस पाप से ठहरने का मार्ग पे नहीं आता है, तो यीशु ने कहा तुम अपने पापों में मरोगे। पश्चाताप ना करने वाला व्यक्ति अपने पापों में मरता है, वो परमेश्वर में नहीं बढ़ पाता। पश्चातापी पापियों को वह क्या करता है? फिर परमेश्वर क्या करता है और मुझे और आपको क्या करने को कहता है? अगर व्यक्ति ने पश्चाताप नहीं किया, आपके खिलाफ पाप किया, मेरे खिलाफ पाप किया, परिवार का हो सकता है, कलीसिया का हो सकता है, कहीं का भी है, अगर वो व्यक्ति पश्चाताप करके आपसे माफी नहीं मांगता, तब परमेश्वर का वचन क्या कहता है? या वो परमेश्वर से अगर क्षमा नहीं मांगता, मान लीजिए चलिए हमने तो मान लिया, हम तो परमेश्वर मसीह के पीछे चलने लगे, हमने तो पश्चाताप कर लिया, पश्चाताप में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि पहले कुछ पापों का पश्चाताप किया, धीरे धीरे प्रभु में बढ़े, और पापों का पश्चाताप किया, पश्चाताप के जीवन में हम और आप तो आगे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उनका क्या जिन्होंने पश्चाताप किया ही नहीं, जो कभी परमेश्वर मसीह के पास आए नहीं, या इवन आकर भी कलीसिया में होकर भी अपनी गलतियों को नहीं मान रहे, उनके विषय में परमेश्वर खुद क्या करता है और हमें क्या करने को कहता है? आइए इस बात को समझें
परमेश्वर का वचन मत्ती 5:44 में कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ अपने बैरियों के से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरो, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्या कहा यीशु मसीह ने? अपने शत्रुओं के लिए। क्योंकि जब कोई व्यक्ति हमारे खिलाफ कुछ भी करता है, वो क्या बन जाता है? हमारा दुश्मन। हम उसको दुश्मन की तरह देखने लगते हैं, हमारी आंखें उसे दुश्मन की तरह देखने लगती हैं, ऐसे करके। कभी हम नरमी भरी आंखों से नहीं देखते, हमारी आंखें ही सबसे पहले उसे शत्रुओं की तरफ देखती हैं। वो खड़ा होगा कहीं ऐसे से टेढ़ी टेढ़ी नजरों से हम उसे देख, सीधी नजर से नहीं देखेंगे। लेकिन प्रभु का वचन और जो परमेश्वर करता है वो क्या करता है? यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ जो तुम्हारे शत्रु है उनसे क्या करो? प्रेम करो। परमेश्वर हमें, जिन लोगों ने पश्चाताप नहीं किया, परमेश्वर खुद भी और हम विश्वासियों को भी कहता है कि जिन्होंने आपसे माफी नहीं मांगी, जिन्होंने अभी तक आपको चोट बजाकर उन गलतियों का एहसास नहीं किया है या मानना भी नहीं चाहते हैं, उन लोगों से क्या करो? प्रेम करो। और अगर वो तुम्हें सता रहे, बार बार गलतियां करके तुम्हें सता रहे हैं, तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या करो? प्रार्थना करो। परमेश्वर खुद भी यही करता है और यही हमें भी कहता है। इसे परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर इस प्रकार प्रकट करता है, जब हम पापी ही थे मसीह हमारे लिए मर गया। परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई कैसे प्रकट की? प्रेम से, क्षमा देकर। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम ऐसे लोगों के लिए जो हमसे पश्चाताप नहीं करते, उनसे प्रेम करने का चुनाव करें, उनके लिए प्रार्थना करने का चुनाव करें, ताकि परमेश्वर उन पर भी दया करे और उनके जीवनों में भी अपना राज्य लेकर आए। जहाँ क्षमा है वहाँ रिश्ता पुनर्स्थापित होता है। परमेश्वर के साथ हो या मनुष्य के साथ हो, जब क्षमा मिल जाती है तो रिश्ता फिर से क्या हो जाता है? बन जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन जब भी क्षमा मांगी जाती है, स्पेसिफिक होनी चाहिए। क्षमा हवा में नहीं होती, क्योंकि अगर आप क्लियर नहीं है आप किस बात की क्षमा मांग रहे हैं, तो हो सकता है मैं किसी और बात की सोचूं और आप किसी और बात के विषय में सोचें। जब भी क्षमा मांगे, आप किस बात की क्षमा मांग रहे हैं वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले क्षमा आमने सामने होनी चाहिए। दूसरी बात, क्षमा क्लियर होनी चाहिए कि आप किस बात के लिए क्षमा मांग रहे हैं। जब हम नॉर्मल प्रेयर करते हैं, हम कहते हैं परमेश्वर सुबह से लेकर मैंने शाम तक जितनी गलतियां करी तुम मुझे क्षमा कर। परमेश्वर इस आधार पे क्षमा नहीं करता, मैंने जैसे आपसे कहा। परमेश्वर आपसे जानना चाहता है आप किस बात के लिए क्षमा मांग रहे हैं, कौन सी गलती के लिए क्षमा मांग रहे हैं, जल्दन नहीं। क्योंकि परमेश्वर तो कुछ और बातें आप में देखता है और आप शायद कुछ भी ना देख रहे हो अपने अंदर। सिर्फ एक रूटीन था, आपने फॉलो कर दिया कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर। परमेश्वर स्पेसिफिक बात के विषय में बात करता है। जैसे उसने शाऊल से बात की, तू मुझे सता रहा है। शाऊल के जीवन में न जाने कितने पाप होंगे, लेकिन उस समय उसने जिस बात के विषय में वो बात करना चाहता था, उसी बात के विषय में बात की। आदम की वाटिका में परमेश्वर ने सीधा उसने जो गलती करी थी उस बारे में बात की। और जब आप और मैं भी क्षमा मांगते हैं, स्पष्ट रूप से आमने सामने जाके बात कीजिए और बताइए आप किस बात की क्षमा मांग रहे हैं। आप आके मुझे कहते हैं सॉरी, मैं कहती हूँ ठीक है बहन, ठीक है बहन, मैं सोच रही हूँ शायद इन्होंने उस दिन मेरे साथ बदतमीजी की थी, इस बात के लिए सॉरी बोल रहे हैं, पर आप सोच रहे हो पास्टर मुझसे बात नहीं कर रहा इसलिए मैं सॉरी बोल रही हूँ ताकि पास्टर मुझसे बात करने लगे। तो क्या होगा, 4 दिन के बाद आप फिर वही गलती करेंगे और मेरा हर्ट क्या होगा, पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे तो लगा आपने उस बात के लिए सॉरी बोल दी और आज आप फिर वही बात कर रहे हैं। क्षमा हमेशा क्लियर होनी चाहिए कि आप किस बात के लिए माफी मांग रहे हैं। क्षमा को जर्नल मत बनाइए, क्लियर कि मैं इस बात के लिए आपसे माफी मांग रही हूं या माफी मांग रहा हूं।
क्योंकि कई बार क्या है, हम सॉरी बोलना आज के समय पे बेतुका है। सॉरी बोलने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम सॉरी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाला बात नहीं करेगा, सामने वाला फैसिलिटी नहीं देगा, सामने वाला जो फायदे हैं वो नहीं देगा, सामने वाला डिस्टेंस बना लेगा। सॉरी के पीछे कई बार हमारा एहसास ये नहीं कि हम सचमुच में शर्मिंदा हैं जो हमने गलत किया है, बल्कि हमारे फायदे हैं जो हमें परमेश्वर से नहीं मिलेंगे। क्योंकि क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा। आधार पश्चाताप नहीं है, आधार क्षमा मांगने का हमेशा उस गलती को ना दोहराना होना चाहिए। अगर वो गलती हम बार बार करते हैं और बार बार क्षमा मांगते हैं तो परमेश्वर हर बार क्षमा करेगा, लेकिन पश्चाताप के साथ ही आपसे रिश्ता जोड़ेगा। लोगों के साथ रिश्ता बिगड़ता है जब आप क्षमा नहीं करते, परमेश्वर के साथ रिश्ता बिगड़ता है जब आप क्षमा नहीं करते। और कई बार क्षमा अगर स्पेसिफिक नहीं है, क्लियर नहीं है, आप किस बात के लिए क्षमा मांग रहे हैं या किस बात के लिए क्षमा कर भी रहे हैं, वो भी क्लियर नहीं है, तो आप क्षमा के क्षेत्र में बढ़ेंगे नहीं। जैसे मैंने कहा, मैंने किसी और बात के लिए क्षमा किया, आपने किसी और बात के लिए क्षमा मांगी, क्षमा क्लियर है ही। तो जहां क्षमा है वहां रिश्तों में पुनर्स्थापना होती है। जब व्यक्ति सही मायने में पश्चाताप करता है, अपनी गलती का एहसास करता है, सामने आके माफी मांगता है, दूर रहकर चिट्ठी भेजकर मैसेज भेजकर क्षमा नहीं मांगता, बल्कि सामने आके क्षमा मांगता है, वहां पे रिश्ते बनते हैं। इसलिए अगर हमें किसी से क्षमा मांगने की जरूरत है तो पहली बात तो हमें स्पष्ट होना चाहिए हम किस बात के लिए क्षमा मांग रहे हैं, और सामने आकर हमें क्षमा मांगनी चाहिए, तब रिश्ते हमारे वापस बढ़ेंगे। क्षमा में दो लोगों का मेल मिलाप शामिल है। जो व्यक्ति कर रहा है, जिसमें एक पश्चाताप कर रहा है और दूसरा जो क्षमा दे रहा है, ईश्वर की कृपा और दया से वे दोनों एक साथ आ रहे हैं। तो क्षमा में दो लोग शामिल होते हैं, जो परमेश्वर चाहता है। पहला जो क्षमा कर रहा है और दूसरा जो क्षमा ले रहा है। अगर मैं क्षमा करना चाहती हूँ लेकिन आपको एहसास ही नहीं है, फिर भी मैं आपको क्षमा करती हूँ, मान लीजिए आपको एहसास नहीं है कि आप गलत हैं और मैं आपको क्षमा देना चाहती हूँ, ठीक है, मान लीजिए ये मेरी क्षमा है जो मैं आपको देना चाहती हूँ, लेकिन आपको एहसास नहीं है कि आपको क्षमा की जरूरत है, आपको माफी की आवश्यकता है, आपने कुछ गलत किया है, आपको एहसास नहीं है और मैंने दिया, तो ये आपके हाथ में आएगी, ये गिर जाएगी। और यीशु ने कहा, अपने मोती सोनों के आगे मत डालो। वो व्यक्ति बार बार वही गलती करता रहेगा क्योंकि उसको एहसास है ही नहीं कि उसने कुछ गलत किया है। मेरी क्षमा व्यर्थ हो जाएगी। क्षमा तब प्रभावशाली होती है जब सामने वाले को भी एहसास हो उसने कुछ गलत किया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन, जो क्षमा अपनी गलतियों का एहसास नहीं करते उनके लिए ये नहीं कहता अपने शत्रुओं को क्षमा करो। बाइबल का परमेश्वर ये नहीं कहता कि अपने शत्रुओं को क्षमा करो, वो कहता है अपने शत्रुओं से प्रेम करो। परमेश्वर कभी नहीं कहता जो मानते ही नहीं है उन्होंने कोई गलती करी है, तुम उनकी क्षमा देकर उनकी अपनी क्षमा को व्यर्थ कर दो। वो कहता है उससे प्रेम करो। जिसको क्षमा देनी है, उस अगर वो व्यक्ति एहसास नहीं करता तो उससे प्रेम करो। वो नहीं कहता कि अपने सताने वालों को उठपटांग करो, बल्कि वो कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि वो भी वही करता है। यदि आप उस मार्ग पर चलेंगे तो आप एक ऐसी जगह पर होंगे जहां आप एक अद्भुत रूप से परमेश्वर का सम्मान करेंगे। जब आप अपश्चातापी व्यक्ति को, जिसे अपनी गलती का एहसास है ही नहीं है, उससे प्रेम करेंगे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे, तो आप परमेश्वर का सम्मान करेंगे। क्योंकि उसने क्या कहा यहाँ पे कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, तब तुम स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे।
तो अगर व्यक्ति पश्चाताप नहीं करता, अपनी गलती को नहीं मानता है, उस केस में परमेश्वर नहीं कहता कि आप उसे क्षमा करें या ना करें, वो आपका चुनाव है, क्योंकि उस व्यक्ति को एहसास ही नहीं है उसने कुछ गलत किया। आज परिवार टूटते हैं क्षमा ना करने के कारण, कलीसिया टूटती है क्षमा ना करने के कारण, रिश्ते टूटते हैं क्षमा ना करने के कारण, हर चीज बिखरती है क्योंकि क्षमा नहीं है। लेकिन अगर हम मसीह के लोग हैं, हम मसीह से जुड़े हैं, तो ये फल है जो हमें दिखना चाहिए। क्षमा करना हमारे अंदर होना चाहिए, क्षमा हमारे अंदर से बहनी चाहिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मसीह के प्रेम में एक दूसरे को सह लो, एक दूसरे का भार उठा लो। ये नहीं कहता उसका भार उसी के ऊपर डाल दो। परमेश्वर हमारी गलतियों के साथ हमें स्वीकार करता है। धीरे धीरे पवित्र आत्मा का कार्य मुझ में और आप में होता है। हम पश्चाताप के प्रोसेस में आगे की ओर बढ़ते हैं और धीरे धीरे परमेश्वर हमें पापों के एहसास दिलाता है, हमें पापों से बाहर लेकर हमारे मन को बदलना शुरू करता है। ये एक प्रोसेस है, ये खत्म नहीं हुआ, ये लाइफ टाइम चलता रहेगा। अगर परमेश्वर इंतजार करता कि व्यक्ति सारे पापों का एहसास करे, सारे पापों के लिए पश्चाताप करे, सारे पापों का एहसास करे, तब तो हम में से एक भी ना बचता। ये एक प्रोसेस है जो परमेश्वर ने मुझ में और आप में शुरू किया है। जितना हम अपनी गलतियों को मानेंगे, पश्चाताप करेंगे, अपने मन को बदलेंगे, उतना परमेश्वर की आशीष से हम बढ़ते चले जाएंगे। तो आइए इस समय हम इस बात को समझें कि यीशु मसीह ने कहा, धन्य है जो दयावंत है, उन पर दया की जाएगी। दया बहुत बड़ी है, बहुत विस्तृत है। क्षमा दया से भी आगे जाती है। जब दया करना शुरू करेंगे तो क्षमा अपने आप बढ़ती चली जाएगी। ये दया के अंदर आ जाती है। क्षमा से आप दया तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन दया से आप क्षमा तक पहुंच जाएंगे। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम दयावंत बने, हम दया करने वाले बने, लेकिन हम बुराई का बदला बुराई से ना लें, बल्कि अच्छाई से अपने बुरे मन पे विजय प्राप्त करने की हम कोशिश करें। ये मसीह जीवन का फल है। जो मसीह में चल रहे हैं वो क्षमा करते हैं। कलीसिया जानी ही इसलिए जाती है, विश्वासी जाने ही क्षमा के स्वभाव से जाते हैं, लेकिन अगर एक कलीसिया क्षमा नहीं करती तो वो हमेशा बिखरती है। ये स्पष्ट चिन्ह है कि उनके अंदर क्षमा का फल नहीं था, नहीं है। अगर क्षमा का फल होता तो वो कलीसिया से बिखरते नहीं, कलीसिया से भटकते नहीं। परिवार टूटता है जब व्यक्ति क्षमा नहीं करता। पति पत्नी के रिश्ते बिगड़ते हैं जब क्षमा नहीं की जाती। माँ बाप और बच्चों के रिश्ते टूटते हैं जब क्षमा नहीं की जाती। ना माफियां रिश्तों को तोड़ती हैं, परिवारों को तोड़ती हैं, कलीसिया को तोड़ती हैं। लेकिन अगर हम मसीह में हैं, मसीह में होने का दावा करते हैं और फिर भी हमारे अंदर ये स्वभाव नहीं है, तो ये स्पष्ट दिखा रहा है हम मसीह के पीछे नहीं, अपने मन के पीछे चल रहे हैं, जो माफ नहीं करना चाहता। क्योंकि हम में से कोई है जो माफ करना चाहता है मन से? हमारा मन करता है माफ करने का? एक भी व्यक्ति यहाँ पे, चाहे हम 25-30 जितने भी बैठे, मैं एक से भी पूछती हूँ, चाहे बड़ा, हम में से कौन कहता है मैं माफ करने का मन है मेरा? हम में से एक के भी अंदर नहीं है। और अगर हम माफ नहीं कर रहे तो इसका मतलब हम मसीह के नहीं, अपने मन के पीछे चलने वाले लोग हैं। इसलिए क्षमा मसीह का स्वभाव है। मसीह के पीछे चलने वाले, माफ करने वाले लोग होते हैं। मसीह की आत्मा का फल है। और परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर तब क्षमा करता है जब व्यक्ति गलती को समझता है कि हाँ मुझसे गलती हुई है और पछतावा, मन से पछतावा करता है। सॉरी तक पहुंचे ना पहुंचे, एक व्यक्ति जब बदलता है तो आपको पता चलता है। मैंने 30 साल के बाद इस बार अपने पापा को लिखकर सामने जाकर एक लेटर देकर उनसे माफी मांगी अपनी गलतियों की। सामने जाकर जो गलतियां मैंने 30 साल पहले उनके साथ की थी, ताकि मेरा रिश्ता उनके साथ सही बैठे। क्योंकि मुझे एहसास है कि मैंने क्या गलत किया है। एहसास मुझे बहुत पहले से था, लेकिन
मुझे मौका नहीं मिला, या मैं हमारे हिंदू समाज में हम आमने सामने बैठकर इतनी बातें नहीं करते, माता पिता के साथ खास तौर पे। लेकिन मैंने 2 बंदों का लेटर लिखकर अपनी एक एक गलती को उनसे माफी मांगी, क्योंकि मुझे एहसास है कि मैंने क्या गलत किया था। पछतावा परमेश्वर मन से देखता है। माफी शायद 30 साल के बाद मेरी निकली, लेकिन पछतावा मुझे पहले से आ गया था। मेरा बदलता हुआ जीवन इस बात की गवाही है, आपका बदलता हुआ जीवन इस बात की गवाही बनता है कि आपने अपनी गलतियों को देखना शुरू कर दिया है। माफी मांगे, स्वभाव ना बदले, पछतावा नहीं होता। हर एक माफी स्वभाव में फर्क लेकर आती है, और हर ना माफी स्वभाव में फर्क लेकर आती है। उस व्यक्ति को वैसा ही रखती है, उससे भी शर्वत तय कर देती है। तो परमेश्वर तब क्षमा करता है जब वो हमारे मन में पछतावा देखता है, लेकिन जो पाप पश्चाताप नहीं करते वो पाप में मरेंगे, यीशु ने बोला। फिर हमने देखा परमेश्वर किस तरीके से आवश्यक पश्चातापी या ना मानने वाले या गलतियों का एहसास ना करने वाले लोगों से व्यवहार करता है। वो उन लोगों से प्रेम करता है, वह उन लोगों के लिए प्रार्थना करता है, और हमें भी वो वही करने को कहता है। रिश्ता फिर से तभी जुड़ता है जब व्यक्ति जिससे क्षमा मांगनी है वो क्षमा मांगता है अपनी गलती का एहसास करके, और जिसे क्षमा देनी है वो भी क्षमा देता है। क्षमा व्यर्थ हो जाती है अगर सामने वाले को एहसास ही नहीं है उसने क्या गलत किया है। क्षमा हमेशा आमने सामने होनी चाहिए, एक बशर्ते कि वो व्यक्ति इतनी दूर है कि आप सामने जाके क्षमा नहीं मांग सकते। उराव पुत्र भी क्षमा मांग सकता था, लेकिन उसका रिश्ता वापस नहीं जुड़ता। अगर आप सामने जाके क्षमा नहीं मांगते तो आपके रिश्ते वापस नहीं सही होते। अगर आप सामने जाकर स्पष्ट रूप से नहीं बात करते कि किस बात के लिए आप माफी मांग रहे हैं, तो भी क्षमा नहीं मिलती, क्योंकि वो व्यक्ति कुछ और सोचता है, आप कुछ और सोचते हैं। और जब आप वापस वही गलती दोहराते हैं तो वो सोचता है मैंने तो इसको इस बात के लिए माफ कर ही दिया था, इसने तो फिर वही बात की, क्योंकि वो तो कुछ और सोच के ही आपको माफी मांग रहा था। उसकी माफी का आधार अलग था, आपकी क्षमा का आधार अलग था। इसलिए माफी जब भी मांगे स्पष्ट रूप से आप किस बात के लिए माफी मांग रहे हैं या माफ कर रहे हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि आपके और मेरे रिश्ते परमेश्वर के साथ भी मनुष्य का रिश्ता पश्चाताप के बाद ही सही होता है। जब मनुष्य परमेश्वर के पास आकर अपनी गलतियों की क्षमा मांगता है और परमेश्वर उसे माफ करके उसके साथ अपने रिश्ते को वापस जोड़ता है। मसीह यीशु ने यही किया है। मनुष्य जो पापी है और परमेश्वर जो पवित्र है खुद को बलिदान करके दोनों को जोड़ा है। लेकिन मनुष्य से क्या बोला? पश्चाताप करो। पश्चाताप के आधार पर रिश्ता वापस जोड़ता है, मनुष्य से भी परमेश्वर से भी। अगर जिसने आपके विरोध में पाप किया है सॉरी बोलता है लेकिन अपना मन नहीं बदलता, आप कब तक उसे क्षमा करेंगे? कब तक उससे रिश्ता बना के रख पाएंगे? अगर मनुष्य भी अगर पाप से मन नहीं फेरेगा, परमेश्वर के साथ रिश्ते में वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप बेनिफिट के लिए आते रहे, फायदों के लिए आते रहे, लेकिन रिश्ते में कभी नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आपको और मुझे परमेश्वर के साथ रिश्ते में नहीं, वो परमेश्वर से फायदों में रुचि है। और परमेश्वर पश्चाताप पे ज्यादा काम करता है। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और जो जो बातें आज परमेश्वर ने हमसे की है उस बारे में परमेश्वर की सहायता मांगे। हमने देखा कि सभी दया क्षमा नहीं होती। दया करके आप क्षमा तक पहुंच सकते हैं, लेकिन क्षमा करके आप दया तक नहीं पहुंच सकते। रोमियो में परमेश्वर का वचन कहता है बुराई से मत हारो, भलाई से बुराई पर विजय प्राप्त कर लो। आज ये विजय दूसरों पर नहीं, खुद पर विजय प्राप्त करने की बात है। कि हमारा मन जो आज बुराई ही करना चाहता है, बुराई के बदले में, आज उस मन पर विजय पाने की बात परमेश्वर कर रहा है। क्षमा करना मसीह जीवन का फल है जो खुद क्षमा करता है। अगर हम अपने आप को मसीह के अनुयायी कहते हैं, मसीह के जीवन के जन कहते हैं, लेकिन हम क्षमा नहीं करते, तो ये मसीह के पीछे चलने वालों में फल नहीं होता।
ये मन के पीछे चलने वालों का फल होता है, जो अपने मन के पीछे चल रहे हैं, मसीह के पीछे नहीं, जो क्षमा करने की बात करता है। हमने देखा कि परमेश्वर कब क्षमा करता है। परमेश्वर क्षमा तब करता है जब व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी गलती के लिए पछताता है। माफी तक वो आता है, लेकिन पहले उसका मन उसको कहता है कि उसने गलत किया है। शाऊल की अभी जब काम कर रहा था, मसीहों को मरवा रहा था, सिर्फ परमेश्वर ने उसे एहसास दिलाया कि वो गलत है। आज आपको और मुझे और जो भी लोग हमारे विरोध में पाप करते हैं, केवल और केवल परमेश्वर की आत्मा है जो उन्हें पाप के विषय में एहसास दिला सकती है। आपके और मेरे बोलने से वो कभी नहीं इस बात को मानेंगे कि वो गलत कर रहे हैं। तो परमेश्वर से विनती करें कि परमेश्वर आप उसे एहसास दिलाएं कि वो गलत है। जब कोई व्यक्ति अपनी गलती का एहसास करता है, तब परमेश्वर क्षमा करता है। पश्चाताप जहाँ शुरू होता है, वहां परमेश्वर क्षमा करता है। पश्चाताप एक प्रक्रिया है जो हर विश्वासी शुरू करता है, कि कोई भी विश्वासी इसे पूरा नहीं कर पाता। हम धीरे धीरे पश्चाताप में बढ़ते हैं, लेकिन हमने सारे पापों का पश्चाताप कर लिया, ये सच नहीं है। पश्चाताप ना करने वालों के विषय में यीशु कहता है कि वो अपने पापों में मरेंगे। आप पश्चातापी पापियों को वो क्या कहता है, यानी जिन्होंने अपनी गलतियों का पश्चाताप नहीं करते, उनके लिए यीशु कहता है कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्ग के पिता की संतान ठहरो। इसलिए जो लोग हमारे प्रति गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, हमारे विरोध में चलते हैं, हमारे जीवन में मुश्किलों को खड़ा करते हैं, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, फाइनेंशियल रूप से, कलीसियाई रूप से, परमेश्वर चाहता है हम ऐसे लोगों के लिए से प्रेम करें, ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करें, ताकि हम परमेश्वर को प्रकट कर सकें। हम परमेश्वर के बेटे और बेटी होने का एक चरित्र अपने अंदर ला सके, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। क्योंकि परमेश्वर ने भी हम पर अपने प्रेम की भलाई उसी समय प्रकट करी जब हम पापी थे, तब वो उसने हमारे लिए मरने का चुनाव किया। क्षमा हमेशा रिश्तों को फिर से स्थापित करती है। क्षमा दूर रहकर मांगना सही नहीं है, क्षमा हमेशा आमने सामने होनी चाहिए। क्षमा हमेशा स्पष्ट होनी चाहिए कि आप किस बात के लिए क्षमा मांग रहे हैं, ताकि आप क्षमा को ग्रहण कर सके और सामने वाला क्षमा कर सके, और आपका रिश्ता फिर से उस व्यक्ति के साथ ठीक होने वाला बने। अगर वो व्यक्ति क्षमा नहीं मांगता, तो आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए, आप उससे प्रेम कीजिए, ये परमेश्वर का वचन कहता है। अगर वो क्षमा मांगता है, तो आप उसे क्षमा कीजिए। यीशु मसीह के पास में पतरस ने कहा हमारा विश्वास बढ़ा, तो यीशु ने कहा से पूछा मेरा भाई कितनी बार गुनाह करे कि मैं उसे क्षमा करूं? यीशु ने कहा 7 से 70 गुना कर, हर बार आप माफ करें। ये परमेश्वर चाहता है, ये मसीहों में फल होना चाहिए। जब आप क्षमा नहीं करेंगे, रिश्ते टूटेंगे, परिवार टूटेगी, कलीसिया टूटेगी, ऑर्गेनाइजेशन टूटेगी, संगठन टूटेगा, समाज टूटेगा, राजनीति टूटेगी, हर चीज टूट रही है, क्योंकि लोग आज मन से चल रहे हैं, मसीह के पीछे नहीं चल रहे। मसीह के पीछे चलने वाले क्षमा करने वाले लोग होते हैं। आज हम किसके लोग हैं? क्या क्षमा का फल हमारे अंदर है? आज हम अपने जीवों को देखें और परमेश्वर से जहां जहां हम संघर्ष कर रहे हैं, आज हमने सीखा है पश्चाताप क्या है, पश्चाताप कैसे होता है। हमने सीखा किस तरीके से परमेश्वर जो लोग पश्चाताप नहीं करते उनके विषय में खुद व्यवहार करता है और हमसे भी व्यवहार करने को कहता है। तो अगर आज आपको लगता है आप परमेश्वर से किसी क्षेत्र में मदद मांगना चाहते हैं, तो आप अपने स्थान पे खड़े होकर परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। सभी
साथ किए गए अपने पापों के लिए परमेश्वर के पास पश्चाताप भरे मन से आने वाले बन सके। आज परमेश्वर के सामने आकर हर उस गलती, हर उस पाप का अंगीकार करे, उसके लिए पश्चाताप करे, परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मुझे इस गलती के लिए, इस पाप के लिए माफ कर परमेश्वर। मैंने ये पाप तेरे विरोध में तुझे चोट पहुंचाना के द्वारा किया परमेश्वर। आज तूने मुझसे इतना प्रेम किया, फिर भी मैंने तेरी बातें ना मानकर, तेरी आज्ञाओं पे ना चलकर, तेरे वचन पे ना चलकर प्रभु अपनी मन मर्जी से चलता रहा। आज परमेश्वर से हर उस पाप के लिए जो परमेश्वर दिखा रहा है माफी मांगे यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा हमें अपने पाप दिखाइए परमेश्वर, जिसके लिए आप चाहते हैं कि हम पश्चाताप करें, जिसके लिए आप चाहते हैं हम माफी मांग कर परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को सही करें परमेश्वर, जिसके लिए प्रभु आज हमें मन बदलने की जरूरत है। आज हर वो पाप दिखाइए यीशु मसीह के नाम से, जो पाप हम बार बार करते रहते हैं परमेश्वर आपके सामने, आपको चोट पहुंचाते रहते परमेश्वर, क्योंकि हमारा मन अभी तक नहीं बदला। आज हमसे बात कीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज प्रभु हमें वो पाप दिखाइए यीशु मसीह के नाम से। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें उस पाप का पश्चाताप करने वाला मन दीजिए, अपनी गलती मानने वाला मन दीजिए परमेश्वर, उस पाप से मुड़ने वाला मन दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज प्रभु अंगीकार करने वाला, आज प्रभु अपने पापों पे शर्मिंदा होने वाला मन दीजिए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम अपने भाई को अपने पूरे मन से क्षमा नहीं करोगे तो परमेश्वर भी तुम्हारे पाप तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। आइए हम अपने आप को अपने रिश्तों में जांचें। आज जहां जहां हमने आज मनुष्य के विरोध में आज नामाफी, कड़वाहट, गुस्सा, बदले की भावना, जहां भी आज हमारे जीवनों में, हमारे मनों में मनुष्य के विरोध में, चाहे वो विश्वासी हो अविश्वासी हो, आज हमारे मनों में उनके प्रति कड़वाहट है, गुस्सा है, बदले की भावना है। आज परमेश्वर से बात करें, परमेश्वर मुझे इस व्यक्ति को आज प्रेम करने में सहायता कर परमेश्वर, आज उसके मन को बदल परमेश्वर, ताकि वो माफी मांगने वाला बन सके परमेश्वर, और मैं उसको माफ करने वाला बन सकूं यीशु के नाम से। तब तक प्रभु उसको प्रेम करने में सहायता कर, तब तक उसके लिए प्रार्थना करने में सहायता करे परमेश्वर। आज प्रभु मांगता हूं मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर आपको दिखा रहा है, जिसने आपको चोट पहुंचाई, जिसने आपकी बुराई की, जिसने आपके विरोध में काम किया, जिसने आज आपके जीवनों को मुश्किल बना रखा है, आज हर उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मुझे इस व्यक्ति को प्रेम करने में सहायता करे, परमेश्वर मुझे इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने में सहायता करे, परमेश्वर आज हमारा रिश्ता फिर से ठीक होने वाला बन सके परमेश्वर। आज परमेश्वर के सामने आए यीशु मसीह के नाम से, उनसे वो प्रेम करने वाला मन परमेश्वर से मांगे, वो उनके लिए प्रार्थना करने वाला मन परमेश्वर से मांगे यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आज लास्ट में हम अपने आप को भी जांचें, हमने कितने लोगों को चोट पहुंचाई है, आज क्या हमने उसके लिए माफी मांगी है, क्या हमने उनके साथ अपने रिश्तों को सही किया, क्या हमने अपनी गलती का अंगीकार किया, क्या हमने जो गलत किया था व्यवहार, चाहे विचार, चाहे बोलचाल के द्वारा, आज हमने अगर उनको चोट पहुंचाई, क्या हम उनसे माफी मांगने वाले बने। आज परमेश्वर से अपने आप को भी जांचें और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आज जितनों को मैंने चोट पहुंचाई है परमेश्वर, आज मुझे उनसे पर्सनली, निजी रूप से माफी मांगने वाला मन दीजिए। आज वो हिम्मत दीजिए कि मैं वापस लौट सकूं और उससे प्रभु माफी मांगकर अपने रिश्ते को सही करने वाला बन सकूं।
आज वो उड़ाऊ पुत्र का सम्मान दीजिए परमेश्वर, जो हिम्मत के साथ वापस लौट पाया और अपने पिता से माफी मांगने वाला बन सका। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें वो बोल्डनेस, हमें वो निडरता दीजिए परमेश्वर, हमें उन लोगों को फेस करने वाला प्रभु मन दीजिए, उनके सामना करने वाला प्रभु हिम्मत दीजिए परमेश्वर, ताकि हम उनके सामने जाकर उनसे माफी मांगने वाले बन सके जिनको हमने चोट पहुंचाई है परमेश्वर। आज सहायता कीजिए, मदद कीजिए परमेश्वर। हर वो व्यक्ति याद दिलाइए जिनको आप चाहते हैं कि हम जाकर माफी मांगकर अपना रिश्ता उनसे ठीक करने वाले बन सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आप जो प्रभु हमें माफ करने वाले, आप जो हमें माफी सिखाने वाले, आप जो हमें दया दिखाने वाले, और आप जो हमें दया दूसरों को दिखाना सिखाने के लिए योग्य परमेश्वर है, आज हमें वो मन दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जहां जहां आज हमें परमेश्वर की सहायता चाहिए, आज परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से कहे परमेश्वर मुझे आज ये हिम्मत दे, मुझे आज ये समझ दे परमेश्वर, मुझे आज वो मन दे, सही शब्दों के साथ, सही व्यवहार के साथ, सही विचारों के साथ, सही मन के साथ प्रभु आज मैं पश्चाताप करने वाला बन सकूं, आज मैं रिश्ते सही करने वाला बन सकूं, आज मैं रिश्तों को प्रभु आज हर एक चीज से ज्यादा कीमती समझने वाला बन सकूं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपने हमारे जीवनों से बात की है। आप ही हमारे मनों को बदलने वाले, आप ही हमारे मनों को प्रभु कायल करने वाले। आज प्रभु अपने गुनाह, अपने पाप देखने वाला मन दीजिए परमेश्वर, और प्रतिदिन परमेश्वर हमें पश्चाताप करने वाला मन दीजिए परमेश्वर, ताकि हमारा आपके साथ रिश्ता प्रतिदिन सही रहने वाला बन सके। आज परमेश्वर से मांगे परमेश्वर, आज मैं हफ्तों तक नहीं, महीनों तक नहीं परमेश्वर, सालों तक नहीं प्रभु, प्रतिदिन परमेश्वर तेरे सामने आकर अपने पापों को मानने वाला, अपने पापों के लिए पश्चाताप करने वाला, अपने पापों को छोड़ने वाला बन सकूं परमेश्वर। परमेश्वर यीशु मसीह से सहायता मांगे। धन्यवाद करें परमेश्वर, आज वो हमारे मनों को बदलने के लिए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप जो यहाँ कार्य करने वाले परमेश्वर हैं, आप जो हमारे मन बदलने वाले परमेश्वर हैं, आप जो प्रभु हमें अपने स्वरूप और समानता में बदलने वाले परमेश्वर हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं, अपने जीवनों को आपके पास लाते हैं। आज हमें प्रभु एक कठोर मन से, प्रभु हमारे अंदर से ये कठोर मन निकाल कर आज हमें दया का मांस का हृदय दीजिए परमेश्वर, जो दया करने वाला, माफी मांगने वाला, अपने गुनाहों का अंगीकार करने वाला, दूसरे के गुनाहों को माफ करने वाला मन प्रभु आज हमें दीजिए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हुए, विश्वास करते हुए कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है, विश्वास के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक बार फिर से नित्य फैमिली संगठन से हम आपका स्वागत करते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए लोगों का भी स्वागत करते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष है। आप इसी तरीके से हर एक संडे को सुबह 10 बजे से हमारे साथ जुड़ते रहें और